सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो 970 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी क्लोज हो चुका है और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर आईआरसीटीसी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था। अभी इस कंपनी को लेकर ढेर सारे अपडेट्स हमें नजर आई हैं और जितने सारे अपडेट्स हैं ना वो बहुत सारे अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमने कहीं ना कहीं कौन से लेवल्स के आसपास दोस्तों खरीदारी किया था। लेवल्स था 650 रुपये के आसपास। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा या फिर ये वीडियोस आपको चैनल के ऊपर दोस्तों मिल जाएंगे। जैसे ही कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया कंसल्टेशन का, वैसे लगातार दोस्तों हमने खरीदारी कंपनी के अंदर स्टार्ट किया और जैसे ही खरीदारी किया तब से लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी और रैली के ऊपर रैली नजर आ रही है। और आईआरसीटीसी के द्वारा पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12% तक की तेजी नजर आया है। अभी आपको बताइए कि रेलवे सेक्टर वाले कंपनीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो आईआरएफसी कंपनी है, आरवीएनएल कंपनी है, रेलटेल है या फिर दूसरी और बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि टीटाग्रह है या फिर जुपिटर वैगन्स है। उन हर एक कंपनीज का अगर आप ओवरऑल पिछले एक महीने का रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे दोस्तों तो 50 से लेके 60 से लेके 70% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए उस हिसाब से बिल्कुल भी आईआरसीटीसी के अंदर हमें रैली तेजी नजर नहीं आया। इससे पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको बताया कि आरवीएनएल के अंदर, आईआरएफसी के अंदर, रेलटेल के अंदर, टीटाग्रह के अंदर, जुपिटर के अंदर क्यों हमें तेजी आया। आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमें दिया गया है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का एक आयोजन किया गया है, एक अनाउंसमेंट किया गया है जहां गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। उसके साथ साथ 70,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग सेगमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज काम करता है ना उनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आरवीएनएल कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अगर आरवीएनएल कंपनी को फंड्स अगर चाहिए तो इसे प्रोवाइड करने वाला कौन होगा, आईआरएफसी होगा, तो ये भी कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो 1 लाख करोड़ का बढ़िया तरीके से बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया गया था, 7,000 से लेकर 8,000 नए ट्रेन लाने वाले हैं, राइट। जिस वजह से हमें फायदा किसको होगा, ये फायदा होने वाला है जो कंपनीज वैगन्स बनाता है ना उन कंपनीज को। टीटाग्रह को फायदा होगा, जुपिटर वैगन्स को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं उन कंपनीज के अंदर भी तेजी आया, राइट। लेकिन आईआरसीटीसी को फायदा कब होगा, अभी कंपनी को फायदा नहीं होगा। फायदा आईआरसीटीसी जब होने वाला है कभी होगा जब ये 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन जब मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी होंगे ना, तो इसे इंडिया के अंदर दोस्तों ऑपरेट कौन करेगा। मोनोपोली किसके पास है, मोनोपोली है आईआरसीटीसी के पास, राइट। तो इसे ऑपरेट कौन करने वाला है, आईआरसीटीसी करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगले 4 से 5 सालों में एक बड़ा धमाका हमें आईआरसीटीसी के अंदर होने वाला है। एक बढ़िया तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने वाली। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो कंपनी की शॉर्ट टर्म की सबसे खरीदारी मत करना। ये कंपनी है लंबे समय के लिए। आपको पता है कि 22 जैन को क्या हुआ था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या के अंदर, जिसके अंदर नई नई कंपनियों के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1200 ट्रेन का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि अलग अलग स्टेट से और अलग अलग सिटीज से अयोध्या के लिए ट्रेन का एक अनाउंसमेंट किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका भी कंपनी को Q3 रिजल्ट्स का हमें बेनिफिट नजर आएगा, राइट। उसके साथ साथ बाद में ये पूरे के पूरे ट्रेन हमें फुल हो चुका था, लेकिन नीड बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, बस के साथ टाई अप किया और बसेस भी एक बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया गया था। बसेस का भी एक अरेंजमेंट किया गया था अयोध्या के लिए। तो इसका भी आईआरसीटीसी को बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ करंट बेसिस के ऊपर टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए पैकेज कंपनी लॉन्च करता है। ये पैकेज लॉन्च किया है रामलाला के दर्शन का। तो कहीं ना कहीं इसका पर हेड अमाउंट जो जाता है वो 20,500 रुपये है। 10 दिनों का ये ड्यूरेशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें अच्छा खासा कंपनी जब से 22 जन के बाद लगातार कंपनी नए नए पैकेजेस नए नए लॉन्च कर रहा है, टूर पैकेजेस, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। उसके साथ साथ रिसेंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये कंपनी क्या करेगा, 1,000 रुपीज़ तक का लेवल्स अगले 2 सालों में ये अचीव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये भी दोस्तों मानना है कि ये कंपनी 1,000 रुपीज़ के लेवल 2 सालों में नहीं
बल्कि बहुत ही कम समय के अंदर 1270 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव करेगा। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिया है, देखेगा इनका ही मानना है, ब्रोकरेज फर्म इनका मानना है कि ये कंपनी 1270 रुपए तक का टारगेट हमें दे सकता है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म का नाम है टू वेल्थ, इनके द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया है 1080 रुपए का। उसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1130 रुपए तक का भी टारगेट हमें दिया गया है टिप्स टू ट्रेड्स के द्वारा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नियर टर्म के अंदर ऐसा बोला गया है कि यह सपोर्ट ले सकता है राइट बिलो सपोर्ट, यानी कि इसके बाद ये क्रॉस करता है 1130 रुपए का लेवल। तो कहीं ना कहीं ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म, ढेर सारे एनालिस्ट आईआरसीटीसी को कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि 7000 से लेके 8000 ट्रेन नए लाने वाले हैं राइट, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था। ये पुराना अपडेट से दोस्तों, लेकिन यही अपडेट से क्या होगा, बेनिफिट होगा आईआरसीटीसी को। अगले 4 से 5 सालों में 7000 से लेके 8000 नए ट्रेन लाने वाले हैं, तो जिसके द्वारा इसे ऑपरेट करेगा आईआरसीटीसी राइट। तो कंपनी का बिजनेस तो वैसे बढ़ने वाला है, एक्सपांड होने वाला है, रेवेन्यूज बढ़ेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट तभी हमें आईआरसीटीसी को बढ़िया तरीके से नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो ये है आईआरसीटीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आपके साथ में डेटा शेयर करना चाहूंगा जिसके हिसाब से आपके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लगातार दोस्तों यह अगर आप देखा जाए तो लगातार हमें एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं और प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों रिटेलर्स लगातार पैसा नहीं बनाते, उसके पीछे का रीजन हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखना, ये जो डेटा है दिसंबर महीने का करंटली अपडेट हो चुका है, एकदम फ्रेश डेटा है। आप देख सकते हो कि एफआईएस की अगर बात की जाए तो एफआईएस के पास पहले 6.53% तक का स्टेक था, वो इंक्रीज करके 6.99 किया, वो बढ़ा के 7.11 किया, वो इंक्रीज करके रिसेंटली 7.34 किया। कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार हो क्या रहा है कि एफआईएस लगातार स्टेक बढ़ा रहा है आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर राइट। उसके साथ साथ डीआईएस की बात की जाए तो इनके पास पहले कितना था 9.92%, फिर बढ़ा के 10.53%, फिर इंक्रीज करके 12%, यानी कि डीआईएस के द्वारा भी बढ़िया तरीके से खरीदारी किया है राइट। लेकिन रिटेलर्स क्यों पैसा नहीं बना सकते, क्यों रिटेलर्स पैसा बनाते नहीं हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनके पास पेशेंस नहीं होता। ये पेशेंस रख के कभी भी कोई भी कंपनी को होल्ड नहीं करते। आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ होगा, इनिशियली सभी लोगों के साथ होता है राइट। होता क्या है कि कोई भी कंपनी के अंदर हम खरीदारी करते हैं ना, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमको लगता है कि एज पर हमारी एनालिसिस ये कंपनी के अंदर हमें तेज़ी आ सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। एक हफ्ता होता है कोई मूवमेंट नहीं, दूसरा हफ्ता होता है कोई मूवमेंट नहीं, 1 महीना बीत जाता है कोई मूवमेंट नहीं, 3 महीने बीत जाते हैं कोई मूवमेंट नहीं। तो यह होता क्या है कि जैसे हम लोग परेशान होकर कंपनी को सेल करते हैं ना, जैसे हम लोग परेशान होकर कंपनी को सेल करते हैं ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है राइट। आपके साथ भी उससे हुआ होगा कि जब भी आपने माल बेचा है तभी उस कंपनी के अंदर तेजी आया है। अगर आपके पास ऐसा हुआ है तो दोस्तों मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कौन सी कंपनी के अंदर ऐसा आपके साथ हुआ है। पब्लिक के बाद जो पेशेंस नहीं होता ना, उसी का एक देखोगे तो डेटा पब्लिक का जिसके अंदर 21% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 20.68, वो रिड्यूस करके 19.97, वो भी रिड्यूस करके 18.28। लगातार पब्लिक माल बेचा जा रहा है और पब्लिक के द्वारा जो माल बेचा जा रहा है ना, वो माल एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें किया जा रहा है। तो जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी किया है ना, जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया तरीके से मुनाफा बना के दे सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इरेडा कंपनी के अंदर। तो इरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 5% तक का अपर सर्किट लग चुका है, आप देख सकते हो। और सर्किट के पीछे की वजह क्या है, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जो एक योजना का एक आयोजन किया था पीएम मोदी के द्वारा राइट। मोदी के द्वारा जो आयोजन किया गया था, जिस वजह से जो सूर्योदय योजना था, जिस वजह से हमें सभी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को हमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ टाटा पावर का भी नाम जुड़ा हुआ है, इरेडा का भी नाम जुड़ा हुआ है और बहुत सारे कंपनीज का नाम जुड़ा हुआ है। जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर हमने बिल्कुल भी इरेडा कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया, लेकिन हम लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम लोग इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं। क्या करंट प्राइस के ऊपर निवेश करें? अगर आप इरेडा कंपनी का पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 महीने में कंपनी के द्वारा 74% तक का रिटर्न दे चुका है। कहीं ना कहीं
ऐसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जिसका मार्केट कैप भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक लार्ज कैप कैटेगरी से क्या कंपनी बिलोंग करता है, राइट। इतना बड़ा कंपनी के अंदर एक महीने में 74% तक का रिटर्न दिया है ना, तो ये कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर हमें चला जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी ओवरबॉट जोन में जाता है जिसका RSI इंडेक्स 75 से ज़्यादा होता है ना, वो कंपनी के अंदर कभी भी हमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के अंदर कभी भी गिरावट हो सकता है, कभी भी ये RSI इंडेक्स 75 से नीचे आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये अच्छा कंपनी है, फ्रेश कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन करंटली हो क्या रहा है ना दोस्तों, एक तो IPO के बाद भी कंपनी ने बढ़िया तरीके से लिस्टिंग गेन दिया, राइट। जिन लोगों ने लिस्टिंग होते ही दिन बाइंग किया उन लोगों को भी पैसे लगातार कमा के दिया है। एंड रिसेंटली तेजी के अंदर जो लोग इनिशियल अंदर हो चुके हैं, बाइंग कर चुके हैं तेजी के अंदर, उन लोगों को भी कंपनी मुनाफा दे रही है, राइट। तो अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे जल्दबाजी मत करना। ऐसे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बुरी तरीके से फंसोगे दोस्तों। कंपनी के द्वारा हमें रिजल्ट उससे पेश किया गया था, और कंपनी का रिजल्ट अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज था उस रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एंड ईयर बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ चुकी है। और कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एंड ईयर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो जिसके द्वारा ये सही मौका नहीं है इस कंपनी के अंदर निवेश करना। अभी जब कंपनी आपको कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले ना, या फिर गिरावट के अंदर मिले, तो ही निवेश करने का मौका बनेगा। लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया है ना, तो वेट एंड वॉच करना। सही समय का दोस्तों हम लोग वेट करेंगे, और जैसे समय मिलेगा हम लोग इनिशियल कंपनी के अंदर लगातार खरीदारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसी तेजी के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी हमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप इरेडा कंपनी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 20 लाख क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या कर, रिटेलर्स लगातार दोस्तों निवेश कर रहे हैं तेजी के अंदर। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये जो तेजी अभी जो नजर आई है, जो क्वांटिटीज आपको नजर आई है ना, जिस वजह से हमें मंडे के दिन भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि और हमें तेजी दिख सकता है। और रिसेंटली दिसंबर महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे दिसंबर महीने के अंदर, जहां सिर्फ और सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 39 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई थी। ये हुआ क्या, म्यूचुअल फंड दोस्तों खरीदारी करना चाहते थे लेकिन कंपनी ने मौका नहीं दिया। म्यूचुअल फंड्स कभी तेजी के अंदर निवेश नहीं करते, जब कंपनी कंसोलिडेट करती, गिरावट के अंदर मिलते हैं, तभी म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं करेंगे दोस्तों वेट एंड वॉच करना। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, जब भी समय आएगा तब निवेश करने का बढ़िया मौका कंपनी दे देगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ग्रोविंगटन वेंचर्स इंडिया। 180 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 2000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। अच्छी कंपनी है, यही कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।